हेलो स्टूडेंट। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हामिद खां के पाठ ने, जो हमारे लेखक हैं S.K. पोर्टेकॉट, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे देश में प्रेम है, सद्भाव है, और उनके सामने जो धार्मिक भिन्नताओं का कोई उन्होंने औचित्य नहीं बताया है। उन्होंने इस पाठ के द्वारा प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के मानवीय मूल्यों को उभारा है, जिसमें हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक प्रेम पूर्ण वार्तालाप को दर्शाया है। तो अब हम इस पाठ के द्वारा विस्तार से समझेंगे। तो अब यहाँ ये आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जहाँ भी यहाँ पे लेखक ये बताना चाहता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो समाचार पत्र में देखते हैं कि उसमें आगजनी का समाचार लिखा है, और वो जैसे वो समाचार पढ़ते हैं कि तक्षशिला में आग लग गई है। जो तक्षशिला है पाकिस्तान में है, वहाँ पर एक पौराणिक खंडहर है, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो जब वो सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है, और उनके मुंह से एकदम बात निकलती है, भगवान कि मेरे हामिद खां को अच्छे से रखना, उसकी दुकान को बचा लेना। और उन्हें हामिद खां की तुरंत ही याद आया। जैसे वो तक्षशिला का आगजनी का समाचार पढ़ते हैं, और पढ़ते उन्हें हामिद खां की याद आ जाती है, और उन्हें भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, मेरे हामिद खां हैं, देखिए मेरे वहाँ कितना अपनापन है, मेरे हामिद खां की दुकान को और उनको बचा लेना, उनको सकुशल रखना, ऐसा वो बोलते हैं। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर वो कहाँ देखने गए थे। अभी वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 साल ही नहीं बीत पाए थे कि वो तक्षशिला के एक पौराणिक खंडहर है, तक्षशिला पाकिस्तान, वहाँ वो देखने गए, घूमने गए थे। तो वहाँ बहुत तेज़ धूप थी, और दूसरी तरफ उन्हें बहुत तेज़ भूख प्यास भी लगी थी, उनका बुरा हाल हो रहा था। तभी वो स्टेशन से करीब 1.25 मील दूरी पर एक गांव की ओर चलते रहते हैं, जबकि उन्हें वहाँ के भी कोई खास रास्ते पता नहीं होते हैं। और जब वहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, हस्त रेखाओं, मतलब जैसे हमारे हाथ की रेखाओं में कैसी एक लाइनें सी होती हैं पास पास में, ऐसी उन्होंने तंग गलियों का वर्णन किया है। तो गलियों से भरा हुआ एक तंग बाजार है, जहाँ भी देखो वहाँ मच्छर है, मक्खी है, बुरी तरह गंदगी फैली हुई है। कहीं कहीं तो चमड़े की सड़े हुए की बुरी बदबू आ रही है, जहाँ कहीं भी खड़े होने का मन नहीं कर रहा है। तभी वो क्या देखते हैं कि एक लंबे कद के एक पठान है ना, सहज अलमस्त में मौज मस्ती से चलते हुए आ रहे हैं। इस तरह से उनकी वहाँ पर एक नज़र पड़ती है, और वो आगे की ओर बढ़ते हैं। पठान की ओर देखते हैं, देखने को नज़र से आगे की बढ़ते चले आ रहे। तभी वो चारों तरफ एक चक्कर लगा लिया, तो देखते हैं कहीं भी कोई होटल नज़र नहीं आया। लेकिन उनके मन में ऐसा विचार आता है कि शायद यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए या होटल वगैरह मिल जाए। तभी अचानक क्या होता है कि उन्हें कहीं से चपातियाँ से, मतलब रोटियाँ सेकने की जैसे खुशबू आती है, और वो उसकी खुशबू के सूंघते उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, मीन्स उस होटल की तरफ या दुकान की तरफ मुड़ जाते हैं। अपने अनुभवों से मतलब वो जान जाते हैं कि परदेश में, मतलब बोलते हैं कि जब हम किसी दूसरे देश में हों तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी मुस्कुराहट है, मीन्स हमारा अच्छे से बातचीत करना ही सबसे बड़ा सहायक होता है। और वो क्या करते हैं, इस तरह से मुस्कुराते हुए उस पठान की दुकान में घुस जाते हैं, मीन्स अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाते तभी वहाँ क्या देखते हैं कि एक अंधेड़ उम्र का, मीन्स आधी उम्र का, ढलती हुई उम्र को बोलते हैं अंधेड़ उम्र। तो पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए हुए और चपातियाँ बना रहे, मीन्स रोटियाँ सेक रहे हैं। जैसे वो दुकान में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वो हथेली पे आटा रखे हुए हैं और बेलन लिए हैं, और उनकी तरफ बड़े घूर घूर के देख रहे हैं, अच्छे से नहीं देख रहे हैं। तभी वो मुस्कुराकर मिजाज करके पूछते हैं, लेकिन फिर भी हंस कर के पूछने के बाद भी उसके जो पठान, उसके चेहरे पे कोई हाव भाव, कोई परिवर्तन नहीं आता है, और बड़ी बेपरवाही से, मीन्स लापरवाही से उनको तीखी नज़र से, मतलब तीखी नज़र से देखे जा रहा है, निहारना देख रहा है। अब वो पूछते हैं लेकर कुछ खाने को मिलेगा, तो धीमी आवाज़ में सहजता से बोलते हैं भाई। तो वो बोलता है, पूछते हैं कुछ मिलेगा, तो वो बताता है कि चपाती और सालन में सब्जी हो, चपाती में रोटियाँ। बोलते वहाँ बैठ जाए, इशारा करता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो तो भूखे प्यासे रहते हैं, तो एक तरफ वो बेंच पर बैठ जाते हैं। अब वो बेंच पे बैठकर रुमाल से हवा कर रहे हैं, और क्या करते हैं कि दुकान के भीतर वो जैसे झांक के देखते हैं तो क्या देखेंगे, बेतरतीबी बिखरा हुआ, मतलब जो लीपा हुआ आंगन, गाय के गोबर, भैंस के गोबर से आंगनों को लीपा जाता है, मतलब अच्छे से नहीं लीपा गया है यहाँ पे।
धूल से सनी हुई दीवारें हैं। कोने में एक खाट पड़ी जिस पर एक दड़ियल ने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को बताया गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए हुए बैठा है। मतलब दुकान के अंदर कोई भी या होटल के अंदर कोई भी साफ सफाई नहीं है। वो भी हुक्के की गुड़गुड़ाहट से अपने नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा है। मीन्स वो हुक्का पी रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि दुनिया में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनकी दुकान में कौन आया कौन, किसी से कोई लेना मतलब नहीं है। इस तरह से वहाँ का माहौल बना हुआ है। अब इन्होंने इस तरह से भुला रखा है। अब वो जो पठान रोटियां सेक रहे हैं, बोल रहे आप कहाँ के रहने वाले हो, चपाती को अंगारों पर रखते हुए मतलब सेकते हुए पूछता है। मालाबार में वो बोलते हैं लेखक में, वो जवाब देते हैं तो बोलते ये तो हमने नाम सुना ही नहीं। आटे को हाथ गोल कर मतलब लोई जैसे बनाते हैं ना, आपकी देखा होगा आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो छोटे छोटे आटे के टुकड़े करके और गोल गोल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं गोलाकार। ये हिंदुस्तान में ही है, बोलते ये तो हिंदुस्तान में। हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे, ऐसा वो लेखक बताते हैं। तो वो जो पठान है तो रोटियां से बोलता क्या आप हिंदू हैं, तो बोला हाँ मैंने हिंदू घर में ही जन्म लिया, मैं एक हिंदू हूँ। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा तो आप मुसलमानी होटल में क्या खाना खाएंगे। वो इसलिए ऐसा पूछता है क्योंकि वो पाकिस्तान के जो हिंदू होते हैं वो मुसलमानी होटल में खाना वगैरह नहीं खाते हैं। बोलते हैं क्यों नहीं, लेखक बोलते हैं क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो सब लोग मुसलमानी होटल में ही जाके बेखटके खाते हैं। और बोलते हैं अगर कोई हमको किसी को शाकाहारी बढ़िया जिस होटल में जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ वहाँ जाकर खाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी हिंदू और मुसलमान का कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं अगर ऐसा है तो मुसलमान है हिंदू के होटल में आके खाते हैं, कभी कोई रोक टोक नहीं होता और सब हिंदू लोग भी सबको स्वागत करते हैं। इसी तरह मुसलमानी होटल में भी सब लोग जाके खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कोई झगड़े ना के बराबर होते हैं और ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू मुसलमान के होटल में नहीं खाते और या मुसलमान हिंदू के होटल नहीं खाते। होटल का काम होता है अपने कस्टमर का स्वागत करना, उसको इच्छा उसकी तृप्ति करना, उसको अच्छे से अच्छे भोजन देना जिससे वो दोबारा आ सके। हालांकि यह हिंदू या मुसलमान का तरीका नहीं होता है।